तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या हुआ? पहली चीज ये है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं या रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, रिन्यू का मतलब क्या होता है? रिन्यू का मतलब ये होता है कि जो दोबारा बन जाएंगे। नॉन रिन्यू का मतलब क्या हुआ? कि दोबारा नहीं बन पाएंगे। कहने का मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, जैसे पानी है, पानी कभी खत्म नहीं होगा, पानी का अमाउंट लिमिटेड है, आप यूज करिए, किसी न किसी फॉर्म में ये चेंज होता है, ये आप एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित हो जाता है, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि एक जगह आप देखते हैं इसकी बाढ़ आ जाती है, कहीं ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, पानी की भारी किल्लत है। जैसे आप पेड़ देखिए या आप फॉरेस्ट देखिए, अब जो फॉरेस्ट थोड़ा सा पार्ट अगर इसका हट गया तो यहां पर अपने आप पेड़ उग जाएंगे। लेकिन कई ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, उनको हम रिन्यूएबल नहीं कहते, उनको हम नॉन रिन्यूएबल कहने लगते हैं। उसका कारण यह है कि वो बहुत सारे सालों से बने हुए हैं, वो बनेंगे लेकिन उनको बहुत समय लग जाता है। तो कई ऐसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाएंगे या खत्म कर दिया, हमने खत्म कर दिए, तो वो प्रकृति उसे अपने आप रीजनरेट कर देगी। जैसे मैंने अभी आपको पेड़ों का एग्जांपल लिया, बायोमास का एग्जांपल लिया, तो फॉरेस्ट है, जंगल में अगर पेड़ और पौधे देखें तो वो खत्म हो जाएंगे अगर आपने उनको जला दिया, काट दिया। लेकिन अगर आपने उस जगह का उपयोग नहीं किया, मतलब मान लीजिए ये खाली जगह छोड़ दी और यहाँ के सारे पेड़ काट दिए, कुछ समय आप बाद देखेंगे अपने आप यहाँ पर पेड़ उग जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस जगह का पेड़ काटा और यहां पर आपने बिल्डिंग बना ली, कोई बिल्डिंग वाला काम कर लिया या कंस्ट्रक्शन का वाला काम कर लिया, तो ये फॉरेस्ट आपका या ये जंगल आपका हमेशा के लिए चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, जो रिन्यूएबल मैंने कहा कि भाई ऐसे जो अपने आप को खुद रिन्यू कर लेते हैं, वो ऐसे रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, संसाधन का, जो बार बार रिप्लेस हो जाते हैं, हमको उसमें कुछ करना पड़ता और वो पोल्यूटिंग भी नहीं होते, ज्यादा प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। जैसे आप ये सोलर एनर्जी ले लीजिए, जो आपकी वेव्स होती है उसमें जो एनर्जी होती है जिसको हाइड्रो पावर कहते हैं, पत्ती फूल हो गया, जियोथर्मल हो गया, जो जमीन के नीचे की जो गर्मी है, ऐसी हवा हो गई। तो हाइड्रो पावर, सोलर, विंड और जियोथर्मल, जो जियोथर्मल का मतलब होता है, जियो मतलब होता है पृथ्वी, थर्मल मतलब होता है गर्मी, तो पृथ्वी की जो अंदर गर्मी होती है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गए। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आ गए कि एक बार आपने उसका उपयोग कर दिया या उसका कंजम्पशन कर दिया, तो इतने आसानी से वो दोबारा नहीं बनेंगे। हवा को आपने ले लिया, जैसे हवा लिया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेंगे, उसको ऑक्सीजन कर देंगे। तो कहने का मतलब हवा कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जैसे आपका तेल हो गया। अब फॉसिल फ्यूल में अगर आप क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो उसी से सारा पेट्रोलियम, डीजल, ये सब उसी से बनता है। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एक पत्थर को एक खनिज बनने में, मिनरल मतलब होता है खनिज, तो इसको खनिज बनने में हजारों साल लग जाते हैं, एक आध दिन में नहीं बनता ये। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एक और कैटेगरी कर सकते हैं आप, एक इनऑर्गेनिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, जो जीवित कहे जीवाश्म यानी जीवित चीजों से बनता है। जैसे मान लीजिए पेड़ गिर गया और बहुत सालों बाद उसका क्या होगा, जानवर मर गए, उसके बाद बहुत सालों के बाद क्या होगा, वो ऑर्गेनिक हो गया। लेकिन अगर अब हम कहें कि इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक मतलब वो जिसका मतलब होता है जो नॉन लिविंग थिंग से आता है, जो जिंदा नहीं थे, कभी जिंदा नहीं थे, उससे जो अगर आप कोई चीज मिलती है आपको, वो इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे आपका ये मिनरल मैं बता रहा हूं आपको, विंड, लैंड, सॉइल, रॉक्स, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और ये इनऑर्गेनिक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अगर हम अंतर पता करने की कोशिश करेंगे और इसमें कौन कौन से आते हैं उसको भी हम देखेंगे, तो पहली चीज ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार आपने उपयोग कर दिया तो वो दोबारा नहीं आएंगे या उनको हजारों लाखों साल लग जाएगा बनने में। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब वो है अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, यानी वो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, आप इस जितना भी उपयोग करिए वो खत्म नहीं होंगे, लेकिन उसका ओवर यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखिए, कोयला ये एनर्जी का सबसे चीप, सबसे सस्ता सोर्स है। इसको हम जलाते हैं तो इससे जबरदस्त एनर्जी निकलती है। पावर, कितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे, यहां तक कि जो घर में कुकिंग वगैरह का यूज करते हैं, आप जो भट्टी यूज करते हैं उसमें भी इसी का उपयोग करते हैं। एक और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखते हैं वो है पेट्रोलियम। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रूड ऑयल होता है, यानी अगर आप सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, बहरीन की बात करें, तो वहां पर क्या मिलता है? क्रूड ऑयल मिलता है।
इसलिए वो इतने अमीर देश है। क्रूड ऑयल से फिर इसका एक रिफाइनमेंट होता है, उसे पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। और इसी से हमारे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गाड़ियां चलती है, बहुत सारे पावर हाउसेस चलते हैं और भट्टियां चलती है, जो मैंने फर्नेसेस बताया आपको। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर तो होगा, वहीं से उसी से आप खाना बनाते हैं, तो कुकिंग के लिए तो उपयोग होता ही होता है, ताकि और साथ में ये गाड़ी चलाने के लिए उपयोग होता है। नेचुरल गैस जहां भी आपको क्रूड ऑयल मिलेगी उसके ऊपर एक गैस बनती है, उसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। और ये जो बनती है बहुत बहुत समय पहले जो जानवर मर गए हैं, यानी कि जो एनिमल है और जो प्लांट है जो मर जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है, एक बहुत बड़ी लेयर जम जाती है, तो उसके नीचे ये टेम्परेचर, प्रेशर, इसके कारण से ये तब्दील होते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा ऑयल वेल्स, जहां जहां आपको क्रूड ऑयल मिलेगा उसके ऊपर ये आपको मिलेगा। तो सीएनजी जो होती है वो गाड़ी चलाने के भी काम में आती है। ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स है। न्यूक्लियर प्लांट क्या हो गया? ये वाला पौधा वाला प्लांट नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके की होती है, एक न्यूक्लियर फिशन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, बड़ा ये यहां से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस या कहें कि जो दो परमाणु कहते हैं इसको, अणु मिल रहे हैं या फिर टूट रहे हैं, उन दोनों की केस में बहुत जबरदस्त एनर्जी निकलती है। लेकिन दिक्कत यह है कि न्यूक्लियर प्लांट में, जैसे हमने कहा कि चेर्नोबिल, हम रशिया के बारे में जानते हैं कि चेर्नोबिल में जो हादसा हुआ उसके बाद तो आपने देखा, और आप एटम बम भी जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ। तो इसका अगर बहुत अच्छे से यूज किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नुकसान बहुत पहुंचा देगा अगर इसका कोई ऐसा हो गया तो। फिर उसके बाद आती है मिनरल्स की। मिनरल्स वो होते हैं जो खनिज, मतलब पत्थर ही होते हैं बेसिकली, और अलग अलग तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अगर आप जो सोना देखें, बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम निकलता है, माइका हो गया, आयरन ओर जिससे हम आयरन निकालते हैं, लोहा निकालते हैं। तो क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये खत्म होते चले जा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, और माइनिंग से अर्थ यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो मैंने आपको जो बताया अभी वो सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे, एक बार आपने यूज कर लिया तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो पानी, आप देखें, अगर आप कहें पानी तो हर जगह है, लेकिन पीने लायक कितना है? केवल 100% अगर पानी ले तो उसमें 100 का आंकड़ा ले तो ओनली 2.5% पानी है जो फ्रेश वाटर है, और उस फ्रेश वाटर में भी बहुत सारा ग्लेशियर के रूप में, उनको आप नहीं पी सकते, जो बर्फ बना हुआ है। तो ये एक तो फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे पास, और ये रिन्यूएबल है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन एनर्जी जो है, हम नदियों से अगर हम डैम बना लें तो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। और अगर हम ये जो समुद्र आते हैं उसका एक स्पेशल पोजीशन होता है, वहां पर हम यहाँ पर टरबाइन लगा दें तो ये जो समुद्र की लाटाएं होती है, वेव्स होती हैं, वो भी आपको बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बना के दे देंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी है, क्योंकि हर जगह नहीं बन पाता है। सन तो ऑलमाइटी है, सुबह सुबह आप सूरज देखते हैं, सन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। जैसे आप देखें कि सोलर एनर्जी से हम कैलकुलेटर चला सकते हैं, स्ट्रीट लैम्प जल जाता है, रूम हीटर तक यानी कि खाना तक बन जाता है। बात करें अगर विंड की, हवा की, तो हवा के पास तो जबरदस्त एनर्जी होती है। अगर तेज हवा चल रही होती है तो हम खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप देखें कि कई जगह पे इसमें जो ग्रेन होते हैं, जैसे गेहूं और ये सबको पीसने में काम में आता है, पानी निकालने के काम में आता है। और इसमें क्या होता है, ये जो विंड एनर्जी, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बायोमास क्या होता है? बायोमास मतलब जो पत्ते वगैरह गिर जाते हैं ना, पेड़ वेड़ जो मर जाते हैं, उनके बारे में बात हो रही है, और जानवरों के बारे में बात हो रही है, जो जिनका देहांत हो जाता है। तो ये बहुत सारे बायोमास को हम परिवर्तित कर सकते हैं एनर्जी में, कुकिंग के, खाना बनाने के, इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर देता है और ये अच्छी खासी गर्मी भी प्रोड्यूस करता है बायोमास, क्योंकि आप देखें लकड़ी जलाते हैं लोग अपना गर्मी के लिए और खाना बनाने के लिए। ऐसी जमीन है सॉइल भी कभी खत्म नहीं होगी। अब सॉइल किस लिए इंपॉर्टेंट है? कि उसी से तो खाना बनता है हमारा, उसके बगैर तो खाना ही नहीं बनेगा। कैसे? एग्रीकल्चर तो वही होता है, और सॉइल से, इस मिट्टी से ही हमें शेल्टर भी मिल रहा है। और क्योंकि हम ये मिट्टी की क्वालिटी खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम केमिकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जमीन में इतना ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या ये कहें कि पूरा जंगल बना रहे हैं, कॉन्क्रीट जंगल बना रहे हैं, ट्रीज, पेड़ हर जगह काट रहे हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट है, अब ट्रीज बहुत सारे हो गए तो फॉरेस्ट बन गया। अब ये इकोलॉजिकल, पूरे विश्व का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ये बनाता है। यानी एक तो साफ सुथरा आपको हवा देता है, और जो क्लाउड बनते हैं, यानी जो बादल बनते हैं जिनसे पानी गिरेगा, उसको बनाने में मदद करते हैं। आपको लकड़ी यहाँ से मिलती है, आपको यहाँ पर फल मिलते हैं, इसके अलावा पौधे अच्छे मिलते हैं, मेडिसिनल वैल्यू वाले। तो ये सब अगर आप देखें तो ये नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स हैं।